नमस्कार, मैं हूं मुनेश्वर। आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल माय सिंपली एजुकेशन में। मैं इस चैनल पर हमेशा आपके लिए मोटिवेशनल, बायोग्राफिकल, ज्ञानवर्धक एवं रोचक कहानियां लाते रहता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि इसी से आपको नई वीडियो के अपडेट मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। बिहार का आधुनिक इतिहास। 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद शहजाद अजीम बिहार का बादशाह बना। उसने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया। 1712 के बाद बिहार प्रांत को 4 टुकड़ों में बांट दिया गया और एक के स्थान पर यहाँ 4 गवर्नर नियुक्त किए जाने लगे। सिख संत और बिहार। सिखों के प्रथम गुरु नानक ने बिहार का व्यापक भ्रमण किया। वे गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर व कहलगांव में रुके और प्रवचन भी किए। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सासाराम और गया होते हुए पटना आए। यहाँ अपनी गर्भवती पत्नी गुजरी देवी को भाई कृपाल चंद के संरक्षण में छोड़कर औरंगजेब की सहायतार्थ असम चले गए। तब पटना में ही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को हुआ। जन्म से 4.5 साल की आयु तक गुरु गोविंद सिंह पटना में ही रहे। इसके बाद आनंदपुर पंजाब चले गए। आज पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह से संबंधित पवित्र गुरुद्वारा है और यहाँ सिखों का मुख्य तीर्थ स्थल है। सूफी संत और बिहार। बिहार में अनेक सूफी संत आए। उन्होंने इस्लाम धर्म और उसकी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। इनमें शाह महमूद बिहार, सैयद तजुद्दीन, मखदूम, सफुद्दीन, मनेरी, अहमद, चिरमपोश, संत दरिया साहेब आदि प्रमुख हैं। इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, मानव सेवा, सामाजिक सद्भाव और शांतिपूर्ण अस्तित्व का संदेश दिया। विदेशी व्यापारियों का आगमन। मुगल काल में पटना शहर प्रमुख व्यापार केंद्र था। यहाँ से सोना, हीरे और संगमरमर का व्यापार होता था। 1620 ईस्वी में ब्रिटिश व्यापारियों ने पटना के आलमगंज में एक फैक्ट्री खोली थी, लेकिन 1 साल के भीतर ही वह बंद हो गया। 1632 में डच व्यापारियों ने और कुछ समय बाद डेनमार्क के व्यापारियों ने पटना में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। अंग्रेजी व्यापारी पीटर मुंडी ने 1651 ईस्वी में पटना में अपनी फैक्ट्री लगाई। इस प्रकार विदेशी व्यापारियों की भागीदारी से पटना का माल पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, अफ्रीका के तटवर्ती देशों एवं यूरोपीय देशों में खपने लगा और वहां का माल बिहार आने लगा। अंग्रेजों का वर्चस्व। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में अराजकता का माहौल था। अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाते हुए बंगाल और बिहार में अपने पसंद के गवर्नर नियुक्त कर दिए। इसी क्रम में बंगाल के गवर्नर मीर कासिम ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक जुट का निर्माण किया, जिसमें वह स्वयं अवध का नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय शामिल थे। तीनों शासकों ने अंग्रेजी सेना के विरुद्ध निर्णायक युद्ध लड़ा। अंग्रेज सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया और तीनों भारतीय शासकों को उनसे पराजित किया। इतिहास में इस युद्ध को बक्सर का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध के बाद अंग्रेज बिहार, बंगाल और उड़ीसा के वास्तविक शासक बन गए। अंग्रेजों ने मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया और युद्ध के हार जाने के एवज में उससे काफ़ी बड़ी धनराशि वसूली। अब अधिकतर मुगल सम्राट और नवाब अंग्रेजों की पेंशन पर निर्भर थे। उनके कर्मचारियों की भांति राजकाज का संचालन करते थे। बिहार अब अंग्रेजों की दीवानी हो गई थी। यहाँ से लगान वसूली का अधिकार उनके पास आ गया। स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी के लिए उपप्रांतपति नाम का एक पद सृजित किया गया। बिहार में लगान वसूली के लिए स्थानीय प्रशासन बड़ी कठोरता से पेश आता था। अंग्रेजी अत्याचारों के विरुद्ध जब तब विरोध के स्वर उठते रहते थे, लेकिन अंग्रेज उन्हें सख्ती से दावा देते थे। इसी क्रम में 1773 में
स्थानीय जमींदार जगन्नाथ देव के विद्रोह को दबाने के लिए राजमहल और भागलपुर को सैन्य छावनियों में तब्दील कर दिया गया। 1783 ईस्वी में बिहार में एक बार फिर से अकाल पड़ा तो पटना के गांधी मैदान के पश्चिम में विशाल गुंबदाकार अन्न गोदाम बनाया गया। इसका निर्माण 1784 से 85 में जॉन ऑस्टिन द्वारा कराया गया। बिहार में अंग्रेजों का विरोध। बिहार वासियों ने कभी भी अंग्रेजों को चैन से नहीं बैठने दिया। उनके खिलाफ स्थानीय शासक, जमींदार, युवक, किसान और जनजातीय लोग बराबर संघर्ष छेड़ते रहे। इस क्रम में हुए विद्रोह निम्नलिखित हैं। बाहवी आंदोलन। उत्तर मध्य भारत में बाहवी आंदोलन की शुरुआत 1820 ईस्वी में सैयद अहमद बरेलवी द्वारा की गई। रुहेलखंड से होता हुआ यह आंदोलन बिहार सहित भारत के कई भागों में फैल गया। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना के दो भाई विलायत अली एवं इनायत अली ने आंदोलन का नेतृत्व किया और राजमहल सहित देश के अन्य हिस्सों में क्रांतिकारी गतिविधियां चलाकर ब्रिटिश हुकूमत को हिलाते रहे। वहाबी क्रांतिकारियों को ही सबसे पहले सजा देकर काला पानी अंडमान भेजा गया। युआंग विद्रोह। युआंग आदिवासी क्योंझर वर्तमान झारखंड का एक जिला के आसपास रहते और क्योंझर के प्रशासन में इनकी महत्वपूर्ण भागीदारी होती थी। जब भी क्योंझर में कोई महत्वपूर्ण राजकीय अवसर होता या राज्याभिषेक होता तो युआन सरदारों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाता था। अंग्रेज हुकूमत ने उनके इस विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। यही नहीं, सन 1867 में क्योंझर के राजा के निधन के बाद अंग्रेजों ने एक से अधिक व्यक्तियों को राज्यारूढ़ कर दिया। इससे युवान आदिवासियों ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। रत्न नायक इस विद्रोह का नेता था। अंग्रेजों ने एक बड़ी फौज की मदद से 1868 में इस विद्रोह को कुचल दिया। सन 1891 में धारनी नायक के नेतृत्व में विद्रोह पुनः भड़का तो उसे भी कुचल दिया गया। संथाल विद्रोह। अंग्रेजों ने राजमहल के इलाके के खनिजों के दोहन के लिए स्थानीय संथालों को बेदखल कर दिया। उनकी महिलाओं का शोषण करने लगे। तब सिद्धू और कान्हू नाम के दो संथाल नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने स्थानीय जमींदारों की मदद से इसे 1857 के आसपास कुचल दिया। दोनों संथाल नेता शहीद हो गए। मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जनजातीय विद्रोह में सबसे सुसंगठित विद्रोह था जिनका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। यह विद्रोह 1895 से आरंभ होकर 1901 में समाप्त हुआ। मुंडा लोग रांची वर्तमान झारखंड की राजधानी के आसपास सामूहिक रूप से खेती करके जीवन यापन करते थे। बाहर के लोगों, अंग्रेजों एवं ईसाई मिशनरी ने उन्हें उनके इलाकों से बेदखल करना और उनका शोषण आरंभ किया तो मुंडा विद्रोह भड़क उठा, जो 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु के साथ ही समाप्त हुआ। बिहार के इतिहास में बिरसा का नाम वीर लड़ाका के रूप में दर्ज है। हो आंदोलन। हो या कोल आंदोलन रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, मानभूम में आरंभ हुआ। हो इस इलाके की मूल जनजाति थी। 18वीं सदी में अंग्रेजों की वास्तविक विस्तारवादी नीति के चलते इन क्षेत्रों में उनकी घुसपैठ बढ़ गई। धीरे धीरे सिंहभूम पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। इसके बाद बुद्धो, भगत सिंह राय तथा सुगी के नेतृत्व में 2 लोगों ने विद्रोह कर दिया। सन 1820 से आरंभ हुआ यह संघर्ष 1837 तक चला। अन्य प्रमुख आंदोलन। 1770 से 1800 ईस्वी के बीच हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में नोनिया लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंका। ये लोग सोडा बारूद बनाने के काम आता था। अंग्रेजों ने सोडा उत्पाद पर नियंत्रण किया तो ये लोग भड़क उठे। लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर जिले के कैदियों ने शुरू किया। कैदियों को पहले पीतल के लोटे दिए जाते थे। अंग्रेजों ने मिट्टी के बर्तन दिए तो कैदियों ने विद्रोह कर दिया। तमार विद्रोह 1789 से 1794 ईस्वी के दौरान जमींदारों के शोषण के विरुद्ध उरांव जनजाति के लोगों ने आहूत किया। 1832 में
भूमिज विद्रोह राजस्व कर अदायगी के विद्रोह में भी वीर भूमि के जमींदारों और किसानों ने चलाया। 1776 ईस्वी में अंग्रेजों ने पलामू के चेर शासक छत्रपति राय से उनका दुर्ग मांगा। ना देने पर युद्ध में हराकर अंग्रेजों ने दुर्ग छीन लिया। इसके बाद 1800 ईस्वी में भूषण सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, जो चेर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1860 ईस्वी में मुंडा एवं उड़ाव जनजातीय लोगों ने जमींदारों के शोषण और पुलिस के अत्याचारों के विरोध स्वरूप संघर्ष आरंभ कर दिया, जो सरदारी लड़ाई के नाम से जाना गया। यह संघर्ष 30 वर्ष चला। लाल हेब्रन और भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफाहोड़ आंदोलन आरंभ हुआ। अंग्रेजों ने इसे कुचल दिया। ताना भगत के नेतृत्व में आंदोलन 1914 ईस्वी से आरंभ हुआ। आंदोलन की मुख्य मांगों में स्वशासन का अधिकार, लगान का बहिष्कार, मनुष्यों में समता आदि शामिल थे। इस आंदोलन ने असहयोग आंदोलन में भी भरपूर सहयोग दिया। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध भारत की पहली सशक्त क्रांति। बिहार में इस क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले से हुई। जिले के रोहिणी नामक स्थान पर 32वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट के मुख्यालय में विद्रोह भड़क उठा। इसमें लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं ग्रॉट लेस्ली सहित कुछ लोग मारे गए। मेजर मैकडोनाल्ड ने इस विद्रोह को कुचल दिया और 3 विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी। 3 जुलाई 1857 को पटना के पीर अली के नेतृत्व में पटना में संघर्ष फिर भड़क उठा। पटना में तनाव बढ़ गया तो कमिश्नर विलियम टेलर ने छपरा, आड़ा, गया, मोतिहारी एवं मुजफ्फरपुर से और सेना बुलवाकर विद्रोह को बलपूर्वक कुचल दिया। पीर अली का घर जला दिया गया तथा 17 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में कुछ अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया। 25 जुलाई को दानापुर छावनी की 3 रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। 30 जुलाई को सारण, चंपारण आदि में संघर्ष हुए। अगस्त में भागलपुर में विद्रोह भड़का और राजगीर, बिहार शरीफ तथा गया भी चपेट में आ गए। जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह इस क्रांति के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे। उल्लेखनीय है कि जब कुंवर सिंह इस रण में उतरे उनकी उम्र 80 साल थी। 80 साल के इस शेर ने कई मौकों पर अंग्रेजों की सेना को कड़ी शिकस्त दी। अंत में अंग्रेजों से जूझते हुए 26 अप्रैल 1858 को वे शहीद हो गए। उनके बाद उनके भाई अमर सिंह ने उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाया, लेकिन 1859 के पूर्वार्ध तक अंग्रेजों ने इस लड़ाई को पूरी तरह से कुचल दिया और अधिकांश क्रांतिकारियों को फांसी दे दी। इस प्रकार 1859 ईस्वी तक बिहार सहित पूरे देश से कंपनी शासन का अंत हो गया और इंग्लैंड सरकार का शासन आरंभ हुआ। सन 1912 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ और बिहार तथा उड़ीसा एक ही राज्य बने रहे। सन 1916 ईस्वी में पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सन 1917 में महात्मा गांधी ने ब्रज किशोर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुराग नारायण सिन्हा आदि के साथ बिहार में चंपारण आंदोलन की शुरुआत की और नील उपजाने वाले किसानों की समस्याओं का समाधान किया। सन 1935 में बिहार और उड़ीसा के पृथक राज्य बना दिया गया। इसी बीच आरंभ हुए आज़ादी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, अनुराग नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिन्हा आदि आंदोलनकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज़ादी से ठीक पहले बने बिहार मंत्रिमंडल के 2 सदस्यों में श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के पहले मुख्यमंत्री और डॉक्टर अनुराग नारायण सिन्हा उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मनोनीत हुए। सन 1947 में आज़ादी के बाद भड़के दंगों में लाखों बिहारी मुसलमान पूर्वी व पश्चिमी पाकिस्तान में जाकर बस गए। प्राचीन बिहार के सम्राट अशोक की लाट भारत सरकार का सरकारी प्रतीक चिन्ह बनी। इसे सन 1952 में अंगीकृत किया गया। 1952-57 के दौरान बिहार सरकार के कामकाज को देश भर में सर्वश्रेष्ठ करार दिया गया। 60 के दशक में बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना, हटिया में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, बोकारो स्टील प्लांट बरौनी, खाद्य संयंत्र बरौनी, थर्मल पावर प्लांट सिंदरी, खाद्य संयंत्र बरौनी, डेयरी प्रोजेक्ट
इत्यादि उद्योग धंधे स्थापित हुए। बिहार के राजनेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 1975 से 1977 में आपातकाल के दौरान आंदोलन छेड़ा, जिसे जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता। इसने शक्तिशाली इंदिरा सरकार को उखाड़ फेंका और केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार की ताजपोशी हुई। 1980 से 2000 के बीच का वक्त बिहार के लिए भारी उतार चढ़ाव भरा रहा। बिहार राजनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर खड़ा नहीं उतरा। सन 2001 में बिहार के फिर टुकड़े हुए और झारखंड इससे अलग हो गया। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी। यदि अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।